बुलेटिन की टीम कहता है वोटर कार्यक्रम लेकर पहुंची है विधानसभा क्षेत्र सुर्खी में। सुर्खी के विधानसभा क्षेत्र में आने वाले जैसी नगर में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहां हम लोगों से जानेंगे कि आखिर कितना इस इलाके का विकास हुआ। जो विधायक हैं मध्य प्रदेश सरकार में परिवहन एवं राजस्व मंत्री भी हैं, उन्होंने कितना इस इलाके का विकास कराया, क्या लोगों की अपेक्षाएं, सीधा हम लोगों से जानेंगे। कराया तो ठीक है, वो तो दिख ही रहा है विकास। इस आज 2 साल पहले आप आए होगे जैसी नगर तो कुछ और दिखा होगा और अब और कुछ और दिख रहा है। और मंत्री जी ने हर क्षेत्र में विकास कराया, ये नहीं कि मतलब शहरी क्षेत्र में कराया, हर गांव में विकास कराया। अच्छा, जैसे आप तो यहाँ देखिए स्टैंड, ये जैसी नगर में स्टैंड है, ये स्टैंड की दुकानें बन रही है और ये मतलब है पूरे चौतरफा पूरे सिटी मतलब शहर में लाइट व्यवस्था भी हुई है। 2 साल से जब से भैया आए हैं, जब से तो मानो होगा घेरा चारों तरफ विकास की वो चल रहा है। जहाँ है तो स्टैंड भी बनवा दी गोविंद भैया ने, और अपने जिस प्रकार से बस्ती के एरिया में स्टेडियम भी बनवाया उन्होंने, अच्छा वो प्रकार से जैसे वो मतलब बनना चाहिए। टंकी नल योजना गाँव नल योजना भी मतलब हो गई गाँव में पूरी। अब तो पानी के लाने बूंद बूंद कर सकते इस मतलब इस साल ये साल स्थिति जा बन गई कि किसी भी प्रकार से कोनो प्रकार से आदमी के लाने किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है पानी भर के मामले। नहीं तो 2-2 किलोमीटर दूर से पानी आउट तो यहाँ पर भैया जब से आए हैं, जब से उन्होंने बिल्कुल जल घेरा से जल योजना में इतना काम किया है तो इसका कोई बात नहीं। है कि हम लोग जो टोरिया पे खिलाते, यहाँ खिलाते सब में पत्थर थे। आज हमारे मंत्री जी गोविंद सिंह राजपूत जी ने हम लोगों के लिए इतना अच्छा किया है कि हम युवा वर्ग के जितने भी लोग बच्चे हैं सब यहीं बल्ला सुबह से खेलते हैं क्रिकेट, सुबह शाम दिन में जितनी भी रावी मतलब बहुत अच्छा किया है हमारे गोविंद भैया ने। करीब में तो 1500-1000 घर की बस्ती है और सबके लिए पानी मिल रहा है, घर पर पानी जा रहा है। और मल्ले भैया ने ना मंत्री जी ने विशेष सहयोग से, उनके विशेष प्रयासों से इतना सहयोग किया है कि गांव भर विशेष आराम से है। मंत्री जी ने हमारे यहाँ CM राइस की व्यवस्था करवाई है। एक बहुत बड़ी स्कूल है जिससे बच्चों को, जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बेटा इतने पढ़ पाते, कम से कम बेटे पढ़ें तो कम से कम उनके लाने जो तो है कि उन्हें करने भेजाने पर हमारी गुंजाइश व्यवस्था नहीं है। आज हम लोग गरीब आदमी हैं तो यहाँ पर जब व्यवस्था करवाइए कि इतने भी पढ़ सकते हैं। छोटा हाथा मंदिर। अब ये बड़ा कौन बन रहा है? ये बनवा रहे हैं गोविंद राजपूत मंत्री जी। शिव भक्त हैं क्या वो? है भोलेनाथ के भक्त हैं क्या वो? हाँ, भोलेनाथ के भक्त हैं वे, आज से नहीं बहुत पहले से। कुछ लोग जो है वो पेड़ की छांव में बैठे मिले, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि कितना विकास आपको लगता है इधर हुआ है और क्या क्या और आपकी समस्याएं हैं? कुछ नहीं है सर, हमारा बोल रहे पाइप भी आ रहा है, पानी भी नहीं आया सर। एक ड्रम नहीं निकल रहा पाइप में, कुछ भी नहीं हुआ हमारे ना सर। गरीब आदमी हैं बिल्कुल ने कुछ यार, और 100 साल पहले से रह रहे हैं, कोई मदद नहीं है सर यार हमें। देखो अच्छा, सरकार तो ये कहती है कि आवास दे रहे हैं, तमाम योजनाओं से लाभ मिलता है, कितना लाभ मिल पाता है? नहीं, हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा साहब। यहाँ पर कम से कम नहीं तो 100 साल से आगे ही कल तक ही 3 फेरी हो गया सर रहने यहाँ पे। सरपंच भी हमारा भी तो उसने भी लाभ नहीं उठा पाया, कुछ नहीं कर पाए सर। अब कॉलोनी भी बन रहा है, पहली किस्त डाल के उसमें भी लोग नहीं मिल रहा सब। हम लोग क्या करते सर? कामकाज की बात हो तो कामकाज कुछ मिलता है आप लोगों को मनरेगा में? हम लोग को कुछ कामकाज नहीं मिलता शासन से। वो जो परमिट वगैरह भी वो बना के दे दी, उसमें अनाज भी नहीं मिल रहा हम लोगों को ढंग से। अभी खा जाते हैं यार सर, और उनकी इतला भी नहीं देते हैं कि आज कंट्रोल बट रहा है तो कोई मालूम नहीं रहता, पता नहीं चलता कि हमारी जो आवाज़ की अभी कुटी आई थी हम लोगों की, पहली किस्त जो गिरी तो हमने जो लागत बोली कि उसके फाउंडेशन बना दो, जो कर दो, हमने सब कर दिए। अब उसकी दूसरी किस्त गिरी ही नहीं रही।
आते हैं तनक को रुके तो जनता के मारे कोई बतिया ही नहीं पाता सर। भीड़ लगता है, बड़ा है एरिया, अब बतिया नहीं देता है को भीतर पड़ जाते सर। हम कहाँ गरीब आदमी की सुनते ही नहीं है और निकल जाते हैं आराम दे के। तुर्की विधानसभा क्षेत्र में अब तक हमने आपको बताया कि आखिर यहाँ की जनता का क्या सोचना है, कितना इस इलाके का विकास हुआ है। और अब हम पहुँचे हैं राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों के बीच और उनसे हम एक एक करके जानेंगे कि आखिर कितना विकास हुआ है। इसके साथ ही जो विपक्ष है उससे हम बात करेंगे कि उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की स्थिति है। सबसे पहले विपक्ष से शुरू करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है कि कितना इस कार्यकाल में विकास हुआ है विधानसभा क्षेत्र का? देखिए आदरणीय, मैं विगत सालों से कांग्रेस में हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ राहतगढ़ का। और विकास के लिए कमलनाथ जी ने हमारे राहतगढ़ क्षेत्र में बहुत पैसा दिया था। बनैनी घाट का सौंदर्यीकरण, वाटरफॉल का सौंदर्यीकरण, ऑडिटोरियम, खेल ग्राउंड, ये सारी चीज़ें कमलनाथ जी ने दी थी। झुटला नहीं पाएंगे हमारे पास। उसका उद्घाटन भी हमारे माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी ने कमलनाथ जी के शासनकाल में किया था। और उन्हीं चीज़ों का भूमि पूजन आज फिर से, जब वो हमारी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, आज पुनः उन्हीं कामों का भूमि पूजन आज फिर से कर रहे हैं। तो हमारे कमलनाथ जी ने काम किए थे, काम करेंगे और पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी, निश्चित है। देखिए, बिल्कुल सत्ता पक्ष से जो है वो जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं कि जब गोविंद सिंह जी कांग्रेस में थे उस समय कमलनाथ ने पैसा दिया था, बीजेपी में आ गए, नया पैसा तो नहीं मिला, उसी को फिर से विकास। जब अगर कमलनाथ जी ने पैसा दिया था तो 18 महीने में काम क्यों नहीं लगा? टेंडर क्यों नहीं खुले? वर्क आर्डर क्यों नहीं हुआ? जमीन पे काम दिखना चालू क्यों नहीं हुआ अगर कमलनाथ जी ने पैसा दिया था? आदरणीय हमारे प्रहलाद जी जो जैसी नगर मंडल में डिबेट करने के लिए राहतगढ़ मंडल से आए हैं, तो हम उनको कहना चाहते हैं अगर विकास हुआ होता 18 महीने की सरकार में तो ये दल बदल क्यों होता, सरकार क्यों गिरती? पहले इसका जवाब आप दें। बिल्कुल बिल्कुल सीधा जवाब कह रहे हैं कि दल बदल क्यों किया, क्योंकि इस काम नहीं हो रहा था, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं विजय सिंह लोधी, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ। दल बदल का कारण ये रहा है कि बिकाऊ काम हुआ है, पैसों में बिक गए, इसलिए दल बदल का हुआ है। नहीं तो जो काम कमलनाथ जी के शासनकाल में हो रहे थे, चाहे वो गौशाला को लेके हो, चाहे भैया मुख्यमंत्री कन्यादान वाले हों या कोई भी काम हो, निष्पक्ष और ईमानदारी से काम हो रहे थे। तब से ना तो गौशालाएं बनी ना कुछ हुआ। आज गौ माता दर की ठोकर खाती फिर रही है। जिनको गौ माता को ये सबसे बड़ा भगवान मानते थे, आज गौ माता की हालत देखो आप। ये भाजपा की सरकार है। बिल्कुल, देखिए आरोप लग रहे हैं कि कुछ काम हुआ नहीं, गायें जो है वो सड़कों पर है, किसान बहुत परेशान है आवारा पशुओं की वजह से। नहीं, आप देखिए 2.5 साल में जब से भाजपा की सरकार बनी है उस समय से आज देख लीजिए, जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से सुर्खी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन 2.5 साल में पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल दी हमारे माननीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी ने। किसानों के लिए भी जितना हो सकता है किसानों के लिए उतना माननीय मंत्री जी ने किया है और माननीय शिवराज सिंह जी ने किया है। मैं भाई साहब से ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे जयनगर में तहसील कब हुई थी? 2.5 साल पहले हुई थी या आज हुई? पारकोल बांध कब हुआ था? पहले हुआ था कि आज हुआ? सुर्खी नगर पंचायत पहले हुई थी कि आज हुई? बेलहरा पहले हुई थी नगर पंचायत की आज हुई? जितनी भी गल्ला मंडियाँ खुली थी वो 2.5 साल पहले हुई थी कि आज हुई? और मैं सबसे अगर बात विकास की हो रही है तो जितने भी काम वर्तमान में सुर्खी विधानसभा में चल रहे हैं, ये एक मंत्री की हैसियत के काम नहीं चल रहे हैं। इतने अच्छे काम तो पहले भाजपा की जो पूर्व विधायक नहीं वो वर्तमान में कांग्रेस में है, पारुल साहू जी ने मंत्री जी से अच्छे काम करवाए थे। बात व्यक्ति विशेष की हो रही है जब कह रहा है कि मंत्री जी ने करवा दिया बात हो रही है, लेकिन जब पार्टी सिंबल तो पार्टी का होता है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ आप ये बताएं जब हमारे ब्लॉक ग्राउंड पर मंत्री जी आए थे वो कह गए थे बोरा फैक्ट्री की यहाँ पर भूमि पूजन होगा, बोरा फैक्ट्री खुलेगी, तो मंत्री जी की बोरा फैक्ट्री कहाँ है आज? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो बोरा फैक्ट्री कहाँ है?
अच्छा एक आरोप जो आ रहा है एक आरोप जो आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि मंत्री जी ने नहीं बल्कि उसके पहले जो बीजेपी विधायक थे उन्होंने काम किया। तो क्या सोचते हैं आप इस बारे में? इतना बड़ा काम आज तक नहीं हुआ है सुर्खी क्षेत्र के अंदर जितना आज काम हो रहा है। यदि मंदिर में से पूछा जाए इनसे तो ये बता दें कि यदि आज तक हुआ हो तो मंदिर में खड़े होकर भी मैं कह सकता हूं कि ये काम सुर्खी विधानसभा में गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा हो रहे हैं। और आज जितने भी विकास हो रहे हैं, कितना बागेश्वर धाम की जो आज हो रहा है तो धर्म से भी जुड़े हैं। गौ माता की जो बात की थी भाई साहब ने, उसका जवाब दे दूं। कमलनाथ की सरकार के समय में यहाँ से ट्रक निकलते मैंने देखे हैं गौ माता के, कमलनाथ की सरकार में। और आज एक भी ट्रक कहीं नहीं जा रहा है, गौ माता सड़क पे है। इसका जिम्मेदार कौन है? इनसे पूछा जाए इसका जिम्मेदार कौन है? यदि आपकी गौ माता है तो आप क्यों नहीं उसको रखते? छत्तीसगढ़ बिकने के लिए नटवा जो जाते थे छत्तीसगढ़ में बिकते थे, लेकिन इन लोगों ने जाना बंद कर दिया। आज वो सड़कों पर मारे फिर रहे हैं, किसान परेशान और आम जनता परेशान है। डेली सैकड़ों हजारों एक्सीडेंट इस गौ माता की वजह से हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं। अभी इसके जिम्मेदार लेकर लगातार सियासत हो रही है। अभी हाल ही में बड़ा एक कार्यक्रम भी भोपाल में आयोजित किया गया, सारे गौरक्षक भी बुलाए गए। फिर ये इतना सब गौरक्षक इतने सारे काम होते हैं तो ये आरोप क्यों लगते हैं बार बार कि गाय परेशान कर रही है और घूम रही है? देखिए क्या हुआ, 2018 के चुनाव में जो नहीं कर सकते थे कांग्रेस ने वो घोषणा की, इस वजह से धोखे से कांग्रेस की सरकार बन गई। इन लोगों ने बहुत सारे झूठे वादे किए, साथ में एक वादा था इनका गौशाला बनाने का। आज तक पूरी विधानसभा में गौशाला बनाने का इनने वादा किया था। उस गौशाला के इनके ये वादा अपना निभा नहीं पाए, कर्ज माफी का वादा निभा नहीं पाए, ये ना एक भी गौशाला बनाकर सुचारू रूप से संचालित कर नहीं पाए। इस वजह से आज ये चिल्ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने वादा किया थे 2018 में इसलिए सरकार में आ गए, लेकिन वादे पूरे नहीं किए। ज्यादा आज की डेट में मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है। आप तहसील में जाकर देखिए, राजस्व मंत्री है माननीय, आप तहसील में बगैर 1 रुपया खर्च किए आप कोई काम कर ले तो देख ले किसी को। आज तहसील देख ले, हॉस्पिटल में वहां पे एक भी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टरों की क्या स्थिति है, अप डाउन करते हैं, डॉक्टर पिट रहे हैं वहां पे। यहाँ पे हालात ये है कि भाजपा के गुंडे उनके लिए पीट रहे हैं, डॉक्टरों के लिए पीट रहे हैं, इसलिए कोई भी डॉक्टर यहाँ रुकना नहीं चाह रहा। जनपद की स्थिति क्या है? जनपद में बगैर पैसा खर्च किए कोई आदमी काम नहीं करवा पा रहा है। आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया। विकास किया है उनने। बिल्कुल खुद किसान एक डिफाल्टर हो गए इनके चक्कर में, कर्ज माफ हो रहे हैं। मैं इनकी बात पे आना चाहता हूँ। ये लोग सच नहीं सुन पाएंगे। मैं लिख के देता हूँ, स्टाम्प पे लिख के देता हूँ, ये लोग सच नहीं सुन पाएंगे। सच्चाई इनके खून में नहीं है, मैं लिख के देता हूँ। सच्चाई नहीं कह रहे हैं कि जो आप उनकी बात सुनिए वो भी तो जवाब चाह रहे हैं। नवंबर 2019 में माननीय मंत्री जी सचिन यादव जी के साथ में, कृषि मंत्री जी के साथ में खुद अपने हाथों से प्रमाण पत्र बांटे थे। और इनमें से जो भाजपाई मित्र खड़े हैं, इनमें से अधिकांश लोग उस मंच पर मौजूद थे। और आज जो कह रहे हैं कि कर्ज माफी नहीं हुई है, इन्हीं में से 75% लोग उस मंच पर मौजूद थे। उन लोगों की फोटो मेरे पास सबूत के तौर पर आप कहें तो हम लोग पेश कर सकते हैं, जो सामने हम लोगों के डिबेट में खड़े हैं। कई लोगों को उनके लिए प्रमाण पत्र मिले थे। क्या मंत्री जी ने वो प्रमाण पत्र झूठे दिए थे? जवाब नहीं था। जो वो कह रहे हैं कि आप लोगों के कर्ज माफ हुए, प्रमाण बात रखी है। मैं उसी मुद्दे पे आपकी बात का जवाब देता हूं। आपने जो बात रखी, प्रमाण पत्र बांटे, 3 महीने तक आपकी कमलनाथ की सरकार 3 महीने तक किसानों को लाल पीले कागज में फंसाकर और घुमाती रही है। और जो प्रमाण पत्र बांटे थे वो सरकार में थे, इसलिए उनने बांटे। और जब उनके प्रमाण पत्र की कीमत नहीं की गई तो उनने सरकार गिराने का काम किया कि हमें आपकी सरकार में नहीं रहना। अभी जैसे सम्मानी साथियों ने कहा, हमारे विपक्षी दलों ने, कि कर्ज माफी नहीं हो पाई इसलिए सरकार गिरी, तो मैं ये पूछना चाहता हूं उन सिंधिया समर्थकों से
कि जब आपने सरकार गिराई और भाजपा को समर्थन देके जब आपने सरकार बनाई तो आपने अपना पद तो निश्चित कर लिया कि मैं तो राजस्व परिवहन मंत्री ही बनूंगा, लेकिन आपने ये तय क्यों नहीं किया जब पहले किसानों का कर्ज माफ होगा उसके बाद हम आपकी सरकार को समर्थन देंगे। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो जवाब भी सुनना सीखें। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। रुकिए, आप बताइए कि क्या लगता है कितना विकास हुआ, खासकर महिला सुरक्षा को लेकर तमाम जो योजनाएं अभी शुरू की गई हैं? और विकास का दौर तो मंत्री गोविंद सिंह के कार्यकाल से ही हुआ है और विकास का दौर मंत्री गोविंद सिंह के कार्यकाल में है, करते हैं, विकास है। और सबसे अच्छा काम उन्होंने भाजपा सरकार से महिला लाडली बहना कार्यक्रम के। लगता है कि आप तो अगर इलाके में घूमते होंगे तो लोग गृहिणियां हैं, जो महंगाई की बात होती है तो क्या लगता है कि उसका कुछ असर है चुनाव में? हाँ, महंगाई का है, पर उसमें क्या हमारे माननीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी ने आजीविका कमीशन चलाकर उसमें महिलाओं को समूह में जोड़कर प्रत्येक महिला को हर घर में काम दिलवाया है। इसलिए हम लोगों को विकास दिख रहा है, महंगाई नहीं हम लोग देख रहे हैं, हम लोग विकास देख रहे हैं। और इसके लिए गोविंद सिंह राजपूत जी का घर घर से नाता है और रिश्ता निभाना आता है। जय गोविंद, जय सुर्खी। देखिए, जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है तमाम। देखिए, 1500 रुपए की बात हो रही है, ये 1500 रुपए की बात हो रही है। आपकी सरकार लाडली बहना में 1000 दे रही है, वो फॉर्म लेके आए, कह रहे 1500 रुपए मिलेंगे। हेलो, देखिए चैलेंज जी, सबसे पहले तो सुर्खी विधानसभा में न्यूज़ 18 का कार्यक्रम आपने रखा, मैं हृदय से सुर्खी विधानसभा में आपका स्वागत करता हूं। रही बात विपक्ष की, तो ये जो विकास की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 30 वर्ष से गोविंद राजपूत जी और उनका पूरा परिवार सुर्खी विधानसभा के एक परिवार से जुड़ा हुआ है। मैं सिर्फ विकास, सड़क, बिजली, पानी को नहीं मानता। माननीय गोविंद राजपूत जी ने चहुमुखी विकास शब्द का वास्तविक जो अर्थ रहता है, चहुमुखी विकास जो कहते हैं, सुर्खी विधानसभा में धार्मिक गंगा बह रही है। आपने देखा होगा अभी कल 463 सामूहिक कन्यादान योजना के तहत 463 जोड़ों के कन्यादान के विवाह संपन्न हुए हैं। गोविंद राजपूत जी, उनका परिवार सुर्खी विधानसभा के एक परिवार के सुख में दुख में हमेशा से खड़ा रहा है और सुर्खी विधानसभा के एक परिवार के दिल में गोविंद राजपूत जी वास करते हैं। गोविंद राजपूत जो है सिर्फ परिवार का विकास किया है। गोविंद राजपूत ने सिर्फ परिवार का विकास किया है। टोटल पदों पर परिवार के लोग हैं, चाहे विधायक, चाहे मंत्री प्रतिनिधि हो, चाहे क्षेत्र का जनपद अध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, सारे पदों पर गोविंद राजपूत है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि रात में काली होती है सड़क, रात में सफेद होती है सड़क और सवेरे काली हो जाती है। इतना भ्रष्टाचार, एक सड़क के ऊपर दूसरी सड़क चढ़ा दी जाती है, ये आलम है भ्रष्टाचार का। तो ये हमारे गोविंद सिंह जय है, विजय है और हमेशा विजय रहेंगे। चाहू और विकास किया है और विकास करते रहेंगे। जय गोविंद, विजय गोविंद। तो ये देखिए, सुर्खी की जनता है, राजनीतिक लोग हैं जिनके अपने अपने दावे और वादे हैं। दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं को बढ़ाकर बता रहे। देखना होगा कि इस साल जब चुनाव होंगे तो आखिर जनता किसके साथ खड़ी। न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम कहता है वोटर में हमने आज आपको सुर्खी विधानसभा का हाल बताया, लोगों से बात की। स्थानीय लोग जो है उन्होंने अपनी बातें बताई कि आखिर किस तरीके से विधायक ने उनके इलाके में काम किया है। हमारे साथ गोविंद सिंह राजपूत जी मौजूद हैं, वो स्थानीय विधायक भी हैं और मध्य प्रदेश सरकार में राजस्व एवं परिवहन मंत्री भी हैं। सीधा उनसे बात करते हैं। भाई साहब, पिछले चुनाव में जो वादे जनता से किए थे उनको पूरा करने में कितने सफल हुए? जितने वादे मैंने हमारे विधानसभा की, हमारे घर की जनता और परिवार से किए थे, उससे कहीं 10 गुने अधिक काम मैंने पूरे किए हैं।
आज सुर्खी विधानसभा में कम से कम मैं समझता हूँ 10,000 करोड़ से ऊपर ही काम चल रहा है। जो बड़ी बड़ी मांगें थी, जैसे जेरा परियोजना बहुत बड़ी परियोजना थी जो करीब 40 गांव को जोड़ती है। बहुत दिन से मांग कर चली थी, कोई नहीं कर पा रहा था। मैंने उसको न केवल पूरा कराया, पैसा मंजूर कराया और अब उसका काम कल से काम लगने वाला है। ऐसे ही आप देखिए डेवलपमेंट का, रोडें हो, सड़कें हो, पानी हो, जो भी काम हैं करीब करीब मैं समझता हूँ हर काम अभी चल रहा है। इसलिए कि हमारे करीब 1.5 साल निकल गया कांग्रेस सरकार में, जो कोई काम हुए नहीं। उसका करीब 2.5 साल निकल गया कोरोना में, और कोरोना महाबीमारी में हम सब कोई काम नहीं कर पाए। लेकिन जैसी कोरोना महाबीमारी ख़त्म हुई तब से बहुत तेज़ी से विकास के काम चल रहे हैं। हर तरफ आप देख रहे हो काम चल रहा है, स्टेडियम हैं, रोडें हैं, सड़कें हैं, पानी, हर जगह मैंने काम व्यवस्था लगवा दी है। लेकिन विपक्ष एक आरोप जो लगा रहा है वो ये कह रहे थे कि जो काम स्वीकृत कमलनाथ सरकार में हुए थे उन्हीं काम को आप आगे बढ़ा रहे हैं, बीजेपी सरकार ने कोई नए काम नहीं दिए। इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं? कमलनाथ सरकार में हमारी विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ। आरोप लगाने वाले क्या तो जानकारी नहीं है या वो अनावश्यक इस बात को रखते हैं। मैं 15 महीने कांग्रेस सरकार में मंत्री रहा, कमलनाथ सरकार में कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। जो काम हुआ जब मैं बाई इलेक्शन लड़ा भाजपा की सरकार में, और भाजपा की सरकार में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो हमसे मैंने कहा मंच पर उन्होंने काम स्वीकृत किए और वही काम आज लगे हुए हैं। सर एक आखिरी सवाल, इस बार फिर आप जब चुनाव में जाएंगे तो क्या कुछ और विकास कार्य हैं जो आप अपने इलाके में करना चाहते हैं? देखिए, विकास की रफ्तार थमने वाली नहीं है। अभी तो ये शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी में दोबारा मंत्री बनने के बाद जो मैंने एक काम की शुरुआत की है, सुर्खी विधानसभा का एक कार्यकर्ता जानता है, नागरिक जानता है कि आज चारों तरफ काम चल रहे हैं और ये विकास का पहिया बहुत तेज़ी से घूमने वाला है, ये थमने वाला नहीं है। तो ये है मंत्री गोविंद सिंह जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो विकास का पहिया है जो अब चलना शुरू हुआ और आगे आने वाले समय में और तेज गति से आगे बढ़ेगा। कैमरामैन खिलाल सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 सुर्खी।